गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 चैप्टर 3 डाटा हैंडलिंग पढ़ेंगे। तो देखो, डाटा हैंडलिंग में क्या होता है कि यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, डाटा। डाटा क्या होता है कि डाटा है हमारा इन कलेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन। जैसे अगर मानो आपने, जैसे आप 7th क्लास में हो, 6th क्लास में आपके मार्क्स आए थे, तो जैसे हमने अगर लिए आपके अलग अलग टेस्ट के मार्क्स, जैसे यहाँ पर लिया हमने कि 10 मार्क्स का आपका कोई टेस्ट हुआ, उसमें बच्चों के अलग अलग मार्क्स आए। तो किसी के 4 आए, किसी के 6, किसी के 7, किसी के 9, किसी के 10 मार्क्स आए। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है कि मैथ में हमारे इतने नंबर आए, साइंस में आप बच्चों के इतने नंबर आए, तो ये जो हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है इसे हम क्या बोलेंगे, डाटा। अब आपको एक चीज़ और याद रखनी कि डाटा हमेशा किस फॉर्म में होता है, न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है। तो हम बोल सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा। ठीक है। और इसी तरीके से आप काफ़ी सारे, जैसे अगर 6th क्लास में आपने पूरे 1 ईयर का, है ना, जैसे पूरी 6th क्लास का अगर आप अपना वैल्यू निकालना चाहें कि आपके टेस्ट में कितने मार्क्स आए और आपकी परफॉर्मेंस आप अगर जानना चाहेंगे, तो आप क्या करोगे कि पूरे साल के जितने भी मार्क्स हैं उनको आप हम कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद उसको हम बार ग्राफ से या लाइन ग्राफ होते हैं, लेकिन आपके जैसे इस चैप्टर के अंदर बार ग्राफ ही है, तो बार ग्राफ से हम क्या करेंगे, उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। तो जब हम ग्राफ से अपने डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो इससे हमें क्या पता पड़ जाता है कि आपने कि पूरे ईयर में कब तो आपकी परफॉर्मेंस कैसी थी, कब अच्छी थी और कब आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी कम थी। तो ये हमको इससे पता पड़ जाता है। तो इसीलिए हम किसका यूज़ करते हैं, डाटा हैंडलिंग का यूज़ करते हैं कि हम ओवरऑल अपने डाटा को देख सकते हैं। तो डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ सम इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ नंबर, जो मैंने आपको बता दिया। इट इज़ अ कलेक्टेड अरेंज इन टेबल्स एंड डिस्प्ले द थ्रू पिक्चर और सिंबल एज वेल एज एनालाइज टू रीच एनी सर्टन कंक्लूजन। अब हम जितने भी डाटा है उसको हम क्या करेंगे, एक टेबल फॉर्म में अरेंज भी इनको करेंगे, और हम इन डाटा को क्या कर सकते हैं, सिंबल के थ्रू, या आप किसी भी सिंबल के थ्रू इनको क्या कर सकते हो, या पिक्चर के थ्रू इनको आप रिप्रेजेंट भी कर सकते हो। तो अब देखिए, जैसे अगर ये सारे डाटा है, जैसे मैथ का और साइंस का है, तो अब इसका हम क्या कर सकते हैं, बार ग्राफ भी बना सकते हैं, और हम ये देख सकते हैं कि किस बच्चे ने कितने मार्क्स गेन किए। अब तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपकी क्या कहलाएगी, डाटा। और इसी को अगर टेबल में आप अरेंज कर दोगे तो वो क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन जाएगी हमारी। तो इससे पहले फ्रीक्वेंसी, जैसे मैंने बोला, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है पहले आपको ये भी पता होना चाहिए। तो देखो, फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब कि आपने जैसे मार्क्स लिए तो किसी बच्चे के मार्क्स सेम भी आएंगे, है ना। पूरी क्लास में ऐसा तो नहीं कि हर बच्चे के अलग अलग आएंगे। जैसे अगर हमने 10 मार्क्स का अगर एग्ज़ाम लिया है तो हर बच्चे, किसी किसी बच्चे के 4 मार्क्स भी आ सकते हैं। जैसे कुछ बच्चे हैं जिनकी अगर 10 है, तो अगर मानो हमारी 13 बच्चों की क्लास है, तो इसमें से ये भी हो सकता है कि 10 बच्चों के 10 मार्क्स आ जाएँ। तो ये जो बच्चों के मार्क्स रिपीट हो गए, है ना, ये सेम सेम मार्क्स आ गए, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जैसे मानो कि अगर हमने ये लिया कि अभी हमने कोई सा भी डाटा लिया जिससे बच्चों के मार्क्स लिए, तो हमने लिया जी किसी के 2 आ गए, फिर किसी के 4 आ गए हैं, किसी के 6 मार्क्स आ गए हैं, कि बहुत सारे बच्चों के 10 मार्क्स आ गए हैं। ठीक है, किसी बच्चे के 9 मार्क्स आ गए हैं। इसी तरीके से अब हमने ये डाटा ले लिया कि कुछ बच्चे हैं, अभी टोटल कितने बच्चे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17। और एक और ले लेते हैं अपन 18 19, और एक और ले लेते हैं 20। इतने, अभी 20 बच्चे हैं। 20 बच्चे का जब हमने एग्ज़ाम लिया तो एग्ज़ाम के अंदर अब क्या हो गया, ये इन सब के मार्क्स हमने लिख दिए। अब देखिए, जब हमने इनके मार्क्स लिखे तो अब हमारे पास 2 2 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है। तो 2 की फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, 3। तो फ्रिक्वेंसी यानी कि अब हमने जैसे फ्रिक्वेंसी लिखी, फ्रिक्वेंसी, अब अगर हमने 2 लिखा तो 2 की फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाएगी, ये तो मार्क्स हैं, है ना, यहाँ पे मार्क्स लिख देते हैं। 2 है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3, यहाँ पर लिख देते हैं 3, है ना, यानी 2 कितनी टाइम्स आया है, 3 टाइम्स आया है। इसके बाद अगर हम 4 की बात करें तो 4 कितने टाइम्स आया है, 2 टाइम्स, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हो जाएगी। 6 की अगर हम बात करें तो 6 कितने टाइम्स आया बना, 1 2 3, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 3 हो जाएगी। अब 10 की अगर बात करें तो 1 2 3 4 5, तो 5 हो जाएगी। तो इस तरीके से 9 की आप निकालोगे तो 1 2 3 4 4, 7 की 2 और 5 की 1। तो इस तरीके से हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। यानी कि फ्रीक्वेंसी का मतलब ही क्या हो गया, कोई भी डिजिट का रिपीटेशन, वो हमारी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो देखो, जैसे हमने ये टेबल बना दी, है ना, तो ये हमारी एक टेबल हो गई, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल।
अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये तो सिंपल टेबल है। अगर अब हम क्या करेंगे आगे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए हम इसमें टेली मार्क्स भी बनाते हैं। तो टेली मार्क्स क्या होता है आपका कि टेली मार्क्स में आप किस तरीके से अरेंज करते हैं तो उसको सीखते हैं। अब देखिए, जैसे हमने लिया है कि मार्क्स ले लिए हमने किसी बच्चे के, मतलब किसी क्लास में स्टूडेंट्स हैं उनके हमने मार्क्स लिख लिए। अब इन मार्क्स को हम क्या करेंगे, कलेक्ट करके एक टेबल में फॉर्म में इनको अरेंज करेंगे। तो वो टेबल क्या हो जाएगी हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो जैसे ये मार्क्स है ना, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे मार्क्स लिखेंगे। मार्क्स लिख लिया, इसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, टेली मार्क्स। टेली मार्क्स में आपको सिखाऊंगी किस तरीके से करते हैं। इसके बाद फिर हमारी क्या आ जाएगी यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, या तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख दो क्योंकि क्या है स्टूडेंट्स ही है ना, या फिर फ्रिक्वेंसी लिख दो। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट्स लिख देते हैं, स्टूडेंट्स हैं और ये क्या कहलाएगी हमारी फ्रिक्वेंसी। अब देखो मार्क्स हैं हमारे, तो कितने हैं, 2 है, फिर उसके बाद 4, 5, 6, 9 और 10। इनको हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज करेंगे। जब इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया इस तरीके से, अब हम क्या देखेंगे, देखो 2 कितने टाइम्स आया है, 1 2 3, यानी 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने, 2। तो यहाँ पे 3 लिख देंगे हम। अब देखो टेली मार्क्स क्या होता है, जितनी फ्रिक्वेंसी है ना, यानी जितने स्टूडेंट्स है ना, उतनी टेली मार्क्स में हम लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसे 1 2 3 इस तरीके से। टेली मार्क्स हमारा इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। 3 है तो 3 लाइन लिखेंगे। अब देखो 4 है, 4 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6। 4 हमारा कितने टाइम्स है, 6 टाइम्स। तो 6 कैसे लिखते हैं अपन, देखो 1 2 3 4 और 5 से अप से डाउन की तरफ हम ऐसे कट करते हैं, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 5 और एक ये 6। आपको याद रखना है कि इसमें जो नंबर लिखते हैं ना, 3 है तो 3 लाइन तक लिख देंगे, 6 है तो पहले हम 1 2 3 4 सिर्फ 4 लाइन तक ही करते हैं और 5 से इसे कट कर देते हैं। फिर एक ये 1 कितना हो जाएगा 6। अब 5 की बात करते हैं, तो 5 कितने टाइम से, देखो 1 2 3 4 5 6, 5 भी 6 टाइम्स है। तो इसका टेली मार्क्स कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6 इस तरीके से बना देंगे। 6 की करते हैं, 6 कितने टाइम से, 1 2 3, तो 6 के स्टूडेंट्स हमारे 3 हो गए, तो 3 कैसे लिखेंगे, 1 2 3। अब इसके बाद 9 की बात करते हैं। 9 की फ्रीक्वेंसी देखते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसकी क्या हो गई 8। अब 8 को कैसे बनाएंगे अपन, देखो 1 2 3 4 5 से कट कर देंगे, 6 7 8 इस तरीके से। अब 10 की बात करते हैं, 10 कितने हैं, 2 हैं, तो 10 की फ्रीक्वेंसी 2, तो 1 और 2। तो इस तरीके से हम क्या बना देंगे, ये जो टेबल है हमारी, ये टेबल ही हमारी क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब ये जो टेबल है आप इसको स्केल से बनाना अच्छे से, है ना, पेंसिल से ड्रॉ करना, उसके बाद मार्क्स लिखना और मार्क्स के सामने मार्क्स लिखना। तो इस तरीके से इस टेबल को हम बोल देंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये हमारी हो गई। तो इस तरीके से आपको आ जाएगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना। उसके बाद बार ग्राफ पढ़ेंगे। तो पहले सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे, जब ये आपको अच्छे से आ जाएगी उसके बाद फिर हम ग्राफ बनाना सीखेंगे। इसके बाद देखिए अब हम एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 3.1। 3.1 में आपको फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, अ डाइस वाज थ्रो 30 टाइम्स, द फॉलोइंग डाटा शो द नंबर दैट अपीयर इन ईच थ्रो। अब आपको यहाँ पे नंबर दे रखे हैं, यानी कोई भी डाइस से 30 टाइम्स आपने क्या करा है, उसको थ्रो किया है, तो आपको हर बार अलग अलग नंबर आएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, मेक अ टेबल एंड इंटायर द डाटा यूजली टेली मार्क्स। तो हमें पहले यहाँ पे टेली मार्क्स वाली टेबल बनानी है। फिर जब हम टेबल बना देंगे उसके बाद आपको क्या फाइंड करना होगा, विच नंबर अपीयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स एंड विच नंबर अपीयर द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम। तो इस क्वेश्चन को ओपन करते हैं। अब देखिए, अब हमने ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था, ये हमने सारे डाटा लिख लिए। अब हमें क्या करना है, टेबल बनानी है। तो सबसे पहले अभी डाइज है तो इसके आउटकम से ही सारे, फिर टेली मार्क्स लिखेंगे, फिर नंबर ऑफ टाइम्स यानी कितनी टाइम्स आई, ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो अब देखो हमारे डाइज में कितने नंबर होते हैं, 1 to 6, तो 1 to 6 हमने लिख दिया। अब हमें करना है 1 कितने टाइम्स आया है, तो काउंट करो 1 कितने टाइम्स आया, देखो 1 2 3 फिर 4 टाइम्स आया है। तो हमने क्या लिखा, 1 के आगे
4 लिख दिया। अब टेली मार्क्स बनाना है हमें, तो कैसे बनाएंगे अपन, 1 2 3 4 इस तरीके से बना देंगे। इसके बाद अब 2 है, तो 2 कितने टाइम्स है, देखो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 टाइम्स आए हैं, तो 2 के आगे क्या लिख देंगे अपन, 5। अब इसका टेली मार्क्स कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 इस तरीके से। अब 3 को काउंट करते हैं, 3 कितने टाइम्स से अपने, तो देखिए 3 कितने टाइम से, 1 2 3 4 और 5, तो 3 भी अपना कितने टाइम से, 5 टाइम्स से, 5 लिख दिया। टेली मार्क्स बनाइए, 1 2 3 4 और 5, हमेशा अप से डाउन की तरफ कट करना है आपको। इसके बाद अब अपन 4 देखते हैं कि 4 कितने टाइम से, तो देखो 4 काउंट कीजिए, 1 2 3 और उसके बाद है नहीं, तो 4 कितने टाइम से, 3 टाइम से, तो 1 2 3 इस तरह से। अब 5 की काउंटिंग करते हैं, तो देखो 5 कितने टाइम्स आ गया अपना, 1 2 3 4 5 और फिर 6, तो 5 का क्या आ जाएगा अपने 6। अब 6 कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 से कट कर देंगे और ये 6 हो जाएगा। अब 6 की काउंटिंग करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो यहाँ पे 7 लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, टेली मार्क्स बन जाएगा। तो अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि टेली मार्क्स हम किस तरीके से लिखते हैं। इसके बाद ये हो जाएगा, फिर आप इसको क्या करोगे, बाउंड्री बना देना, और ये सब स्केल से करना आप, ऐसा नहीं कि मैम ने अगर पेंसिल से ऐसे हाथ से कर दिया तो आप भी ऐसे कर लो ना, आपको इसको क्या करना है, स्केल से लिखना है। स्केल से अच्छे से आप इसका बॉक्स बनाइएगा और इसको इसके सामने डिजिट के सामने डिजिट लिखना। तो इस तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अब इसके जो क्वेश्चन है कि क्वेश्चन में अपने ए और बी पार्ट है ना, उसको करेंगे। अभी हमने टेबल बना दी है, टेबल बनाने के बाद अब इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन था अपना वो हो गया। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है, विच नंबर अपीयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम कौन सा आया है कि देखो सबसे ज़्यादा क्या आया है, 7 नंबर सबसे ज़्यादा है ना, यानी बार बार रिपीट हुआ है, तो कौन सा नंबर है, 6। तो हम क्या करेंगे, हम क्या लिखेंगे, 6 नंबर। हाँ, इसने क्या पूछा है, विच नंबर अपीयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, तो क्या लिखेंगे हम, 6 नंबर अपीयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, क्योंकि 6 ही सबसे ज़्यादा टाइम से आया है ना। इसके बाद है अपना सी क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, विच नंबर अपीयर द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम। तो अब इसमें देखो सबसे कम कौन सा नंबर आया है, यानी यहाँ पर 3 है ना, 3 टाइम्स क्या आया है, 4, यानी 4 का रिपीटेशन सबसे कम हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे, 4 नंबर अपीयर द मिनिमम आ जाएगा, मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स इस तरीके से। तो इसके ए बी सी तीनों पार्ट अपन ने कर लिए। ये हमारा ए पार्ट है जिसमें अपने टेबल बनाई है। बी पार्ट में आपने लिख दिया मैक्सिमम नंबर अपीयर कौन सा है, 6, और मिनिमम कौन सा है हमारा, 4। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है ना, सेम इसके जैसा ही है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट द मार्क्स 30 स्टूडेंट्स इन अ मैथमेटिक टेस्ट यूजिंग मार्क्स। अब आपको मार्क्स दे दिए, इधर मार्क्स लिख दिए, इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख दिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको टेली मार्क्स पहले से ही दे दिया है। अब इसको ऑब्जर्व करके आप इसको देखना है और आपको ए बी सी इन क्वेश्चन के आंसर देने। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स मोर, देखिए हाउ मैनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स मोर देन 5 बट लेस देन 8। तो इन सब के क्वेश्चन को हमको इसको देख के करेंगे। अब देखिए जैसे हमने इसको यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पर क्या है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स मोर देन 5 यानी कि 5 से तो ये क्या होने चाहिए ज़्यादा, एंड लेस देन 8
और 8 से हमारे क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए। तो अब इसको देखो कैसे लिखेंगे, 5 से ज़्यादा। अब ये 5 पे तो कितने 5, तो 5 से ज़्यादा क्या आता है 6, 6 पे कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, तो जैसे आप क्या लिखोगे 6 मार्क्स पे ना, 6 मार्क्स। और स्टूडेंट्स कितने हैं 6 पे, तो देखिए 5 6 7, 7 है, ये कितना है अपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब इसके बाद 5 से ज़्यादा और क्या है 7 है, तो 7 पे देखते हैं 7 मार्क्स कितने आ जाएंगे। अब देखो 7 है तो कितना है 5 5 10 और एक 11, 11 आ गए। ये कितने आ गए नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। अब लेस देन 8 है ना, तो 8 को काउंट करेंगे क्या, 8 को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि क्या है 8 से तो लेस है और 5 से ग्रेटर है, तो 5 और 8 को अपन काउंट नहीं करेंगे। तो 5 और 8 के मिड में क्या आते हैं अपने 6 और 7। तो 6 मार्क्स में कितने स्टूडेंट्स हैं 7 स्टूडेंट्स हैं जिनके 6 मार्क्स हैं, 11 स्टूडेंट्स हैं जिनके 7 मार्क्स हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे इसका, अगर हम टोटल करें तो टोटल कितना हो जाएगा अपना 18। तो क्या जाएंगे 18 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसका आंसर अब क्या हो जाएगा 18 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स मोर देन 5 बट लेस देन 8, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी तरीके से इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में आपको क्या बोला है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स मोर देन 7। अब देखो जैसे इसमें तो 5 और 8 था, इसमें अब हमें क्या करना है कि मोर देन 7। तो मोर देन 7 में कितने हैं अपने 8 और 9 है, तो हम क्या लिखेंगे 8 मार्क्स। कितने स्टूडेंट्स के हैं देखो 3, और फिर 9 मार्क्स कितने के हैं 1, ये क्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और ये भी क्या आ जाएंगे अपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो टोटल की अगर हम बात करें तो टोटल कितने हो जाएंगे अपने 3 + 1 4, तो कितना जाएंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो अब कितना जाएगा, आपको क्या पूछा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स, तो हम क्या लिखेंगे 4 स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स मोर देन 7, 7 से ज़्यादा हो गया, तो ये हमारा बी पार्ट का क्वेश्चन का ये आंसर आ जाएगा। देखिए इसका सी पार्ट क्या है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स लेस देन 6। तो लेस देन 6 वाले कौन से होंगे, तो देखो जैसे अगर हम इसकी बात करें लेस देन 6 क्या है अपना 4 और 5 है, तो 4 मार्क्स कितने के हैं 3 स्टूडेंट्स के, 5 मार्क्स कितने हैं 5 स्टूडेंट्स के, तो इसको लिख देंगे अपन। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे 4 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के 3 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इसके बाद 5 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के 5 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये हो जाएंगे। तो टोटल करें अपन कितने हो गए अपने 8 हो गए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। देखो अब हमें ये करना था हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स लेस देन 6, तो 6 को तो काउंट कर ही नहीं सकते क्योंकि उसी से स्मॉल है, तो हम क्या लिखेंगे 8 स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स लेस देन 6, ये आंसर हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको ग्राफ दे रखा है और आपको उसको देख के इसके आंसर करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपके लिए होमवर्क है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
तो आज के लिए इतना ही। जितने क्वेश्चन मैंने कराए इनको आप अच्छे से कीजिए। जो वीडियो आप देखते हो इसके जितने भी क्वेश्चन हैं उसको आप रिपीटेशन करा करो, मतलब घर पे ये वाले क्वेश्चन बिना देख के भी किया करो। इसके बाद जब आप ये बिना देखे वाले क्वेश्चन कर लोगे ना, उसके बाद बाकी के जो क्वेश्चन हैं उनको करने की कोशिश किया करो। और अगर उसमें भी फिर आपको कोई प्रॉब्लम है तो अपनी अल्टरनेट में क्लास लगी रही है जब मैं आपको पढ़ाती हूँ, तो उसके बीच में अगर आप जैसे अभी सेकंड चैप्टर अपना स्टार्ट हुआ है तो एक तो सारे बच्चे आया करो, ठीक है ना, क्लास के अंदर। और फिर कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तो वहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको वहाँ पे क्लास के अंदर बता दूँगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और अपना आज का वीडियो अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं।